जय हिंद प्यारे साथी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो आर्ट स्ट्रीम का जो है से हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर मिलाएंगे जो कितना तारीख 6 फरवरी का हुआ था। ये बाबू 100% सही आंसर किया, 100% सही आंसर की, इसको में डाउट नहीं करना और इसको से अपना आंसर मिलवा लेना है कि कितना जो है से आपका सही हुआ है, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। और बाबू क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, 2-4 को इधर उधर गया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कहा कि आपको 100 में से 50 ही तो बनाना था बाबू। तो चलिए मिलाइएगा आंसर कि आपका कितना सही हो पा रहा है, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू कि वीडियो कैसा लगा और आपका आंसर कितना सही हो पाया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलाते हैं। अगला एक क्वेश्चन के साथ 1 नंबर कि सन 1917 में विदर्भा में किसकी तूती बोलती थी। तो आपको पता होगा कि एम साहब की तूती बोलती थी बाबू। ऑप्शन नंबर आपका ये डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नंदगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा था। तो ये जो है सब बाबू आपका नहीं बनाए होंगे, कहा कि पढ़ाया नहीं गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 82 फुट का था बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था। तो किसको नहीं पता बाबू, ये जो था से बिस्नी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि परलय की छाया शीर्षक की रचना किसकी है। तो जो परलय की छाया था बाबू, ये जो है से किसका था, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से क्या बोलते थे। तो प्यार से मुंशी जी। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहते थे नहीं, मुंशी जी कहते रहते थे, ठीक है। दस्तावेज की रचना का कच्चा माल है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है। तो ये जो कथन था बाबू वो किसका था, तो मलियज का था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या चाहिए होता है। तो आयुष्मान तो नहीं देखते हैं कार्ड में लिखा रहता है, आयुष्मती। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब भुलाई की चीज़ है जी, बताइए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। तो सड़क को सड़कें होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका चल गया ना 1 नंबर जी, है ना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि कारक के कितने भेद होता है। देखिए कारक के 5 गुना होता है दादा, ये जो होता है से 8 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होता है, कितना 8 होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, ठीक है। ये वर्षा के लिए मेघ चाहिए तो क्या चाहिए, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान से या फिर करण से। तो आपको पता होगा वर्षा के लिए मेघ चाहिए, के लिए क्या होगा जी, संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर कि सूरदास का जन्म का स्थान कहाँ था। तो सूरदास कहाँ था, तो सिही, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिही, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है देखिए कि राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था। तो आदिकाल में नहीं हुआ था रे बाबू, ये जो हुआ था सिर्फ मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस काल में, तो ये जो हुआ था बाबू आपका मध्यकाल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था। तो तुलसीदास में अधिकतर शिक्षा जो था से कहाँ से, काशी के। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक इलाहाबाद गलत मार दिया है जी। राम लल्ला न छू शीर्षक रचना किसकी है। राम लल्ला न छू, ये जो है से शीर्षक है वो किसका है बाबू। तो ये जो है से आपका तुलसीदास का है, कितना है, तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको आंसर इसलिए खाली बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या कि अगला विषय भी है तो उसको भी तैयारी तो करना है ना, इसलिए सिर्फ खाली आंसर मिला लीजिए, है ना। 16 नंबर है कि कवि नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया था। तो नाभादास ने जो है से सत्संग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छह छह पंक्तियों के छह पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं। तो छह को जो पद रहता है बाबू उसको हम लोग कहते कहते हैं छप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुगढ़ अरुगढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी न भानी, यह पंक्ति कविता की है, मतलब किसकी है। तो ये जो है से बाबू आपका किसका है, छप्पे का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता हैं, यानी कि पात्र हैं। तो ये जैसे बार बार आपको भूषण चैप्टर में पढ़ते थे बाबू, इसी में न है जी, इनका बखान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो ये जैसे श्रृंगार रस की। किस रस की बाबू? श्रृंगार रस की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो यथा जैसे ही यथा, भार, भार, कैसी कुछ भी लग जाता है, अव्यय विभाव समास। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भूखा, भूखा आ है बाबू। ये खा कौन होता है जी? हिसाब से आ होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाटक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो नाटक, नाटक का विशेषण क्या हो जाएगा बाबू? तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका नाटकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 24 नंबर कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह शब्द में क्या चीज बोला है? उपसर्ग बोला है बाबू। तो संग्रह ए नहीं होगा बाबू, ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संग्रह शब्द में उपसर्ग सम होगा। ठीक है, आधा ही में है बाबू, ये जो है से आधा में लगा हुआ है। अगला है कि बच्चे गेंद खेल रहे हैं, किस काल का उदाहरण? तो नहीं, बच्चे गेंद खेल रहे थे, तो आपको नहीं लगता है थे लगिए गया तो भूतकाल ना हो जाएगा हो? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब इतना आसान क्वेश्चन था, है ना बच्चों। अगला है 26 नंबर कि वह कौन है जो कल आया था? वह कौन है जो कल आया था? डायरेक्ट मार दिया, कौन? प्रश्नवाचक। ये बिल्कुल गलत है। वह कौन है जो कल आया था, नहीं लगता आपको संबंध दर्शा रहा है, कोई परिवार ही ना होगा जी, तो ये संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ना जी कि गुरु जी काज नहीं कहाँ से लेके चला है, सारा आंसरवा मार ले लड़का से गलत है। तो बाबू गए थे तो निकल रहा था बोर्ड एग्जाम दे करके, तो उसी से बोले कि लाइए फोटो खींच लेते हैं ना। अब कहाँ के लड़का था बताइए, आधा से ज़्यादा वो गलत मार दिया है ना। आपको कमेंट बताना है कि आप कितना सही मार पाए हैं, है ना। इतना आसान क्वेश्चन को आप छोड़िएगा तो बताइए। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो जैसे ही हिमालय से निकल गया बाबू, तो आपको नहीं लगता है आपादान बिछुड़ रहा है दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। वही है बाबू कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यही वाला बात है ना कि हिमालय से निकल गया यानी कि वहाँ के बिछुड़ गया तो अपदान हो गया। ठीक है, अगला है कि मुँह शब्द कौन सी लिंग है? तो मुँह जो है से पुल्लिंग है बाबू, स्त्रीलिंग ना है बाबू, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल नहीं, बी सॉरी, ये जो है से बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये जो है से मुँह कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अगला है कि सभा शब्द में कौन सा संज्ञा? सभा समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान। तो पा का जो होता है बाबू उच्चारण स्थान का होता है, तो पा का हो जाता है का जी बाबू ओट हो जाता है ना जी, ओट। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये जैसे छात्र आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छात्र आंदोलन। बताइए इतना अच्छा से कहानी पढ़ाया गया बाबू, सब कुछ समझाया गया था, फिर भी ऐसे लेकिन गलत करेंगे तो बताइए पता ना किसका था ये। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल हुआ था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है, यानी कि कब हुआ था, है ना। तो ये जो हुआ था से बाबू कब हुआ था? ये जो हुआ था से 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय करते थे? तो ये नारियों से भय करते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये नारी को नीचा मानते थे। ठीक है, अज्ञे की पहली कहानी कहानी इलाहाबाद किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है से सेवा में मतलब कि कहने का मतलब है कि अज्ञे की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो सेवा में हुआ था। अब ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन विधा है, यानी कि रोज में जो है से क्या चीज है? तो ये जैसे कैसा विधा है बाबू, आप बताइएगा। ये जैसे कैसा, एक कहानी वाली बात है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी, एक कहानी है। ठीक है, अगला है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो ये जो है से भगत सिंह। किसका है बाबू? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह का। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो एज हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओ सदा निरा पाठ साहित्य की कौन सी विधा है?
तो ओ सदा नीरा जो है से बाबू कौन सा है, तो एक कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, तो ये जो है से कहानी है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था, तो वनों की गहराई में। ऑप्शन नंबर आपका सी, कि इनका जो है से वनों की गहराई में छिपा हुआ था बाबू। 41 नंबर है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हो गए थे, तो ये जैसे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। किस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है बाबू से ये है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 43 नंबर है कि शंकर और पार्वती का कल्पिक रूप क्या कहलाता, तो ये अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, अर्धनारीश्वर। 44 नंबर है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन बाबू, 1911। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है, शेखर। तो ये जो लिखा गया बाबू वो कितने भागों में लिखा गया, तो 2 भागों में। कितने भागों में, 2। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालती के पिता का नाम क्या था, महेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, महेश्वर। भगत सिंह की माता का नाम कौन था, विद्यावती। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट है ना जी, विद्यावती तो थी। आगे था कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांति गतिविधियों में शुरुआत किया था, तो मात्र 12 साल के थे बाबू। ऑप्शन नंबर सी, और ये जलियांवाले बाग में कांड मतलब कि भाग लिए थे, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर की कृति सरदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था बाबू, ये जो हुआ था बाबू 59 में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1959 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था, तो ये जो है से गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घा घा का उच्चारण स्थान ये जो होता है कंठ होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन वर्ण घोष है, तो ये जो है से कौन हो जाएगा जी, झा। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्षर मतलब कि पहले से 2 अक्षर छोड़ करके होता है ना जी, तो ये झा हो जाएगा। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, कहा कि पहले का अक्षर है, ठीक है। निम्न में से कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, तेज है से माँ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि माँ। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कौन होता है जी, तो सदा जोड़ एव। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदा जोड़ एव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द देखिए ये जो है से क्वेश्चन फिर गलत कर दिया हिंदी में। पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन गलत किया था बाबू, आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी गलत कर दिया। इसको लिखना चाहिए था कि नहीं, कहा कि तत्व ऐसे लिखा था बाबू, अधीन ऐसे लिखा था, परमेश्वर ऐसी देता है, प्रेमेश्वर, ठीक है। लेकिन उन्नति कुछ लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसको डॉट में रखिएगा, ठीक है। आपका नंबर मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। निम्नलिखित में से विस्मयवादी बोधक चिन्ह कौन है, तो ये जो है ऐसे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं मतलब, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए गंगा, गंगा क्या चाहिए, नदी है, शब्द किस संज्ञा के हैं, तो जब पर्सनल नाम दे दिया बाबू तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मित्र शब्द कौन से लिंग है, यानी कि मित्र शब्द कौन सा लिंग है, तो मित्र कहते हैं ना कि ओ मित्र मेरे लिए जलपान की व्यवस्था किया जाए, मित्र जो है से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है बाबू। मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या, तो मुखिया, खिया, खिया, या। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, तो देखिए तत्सम नहीं लग रहा, जो हल्का संस्कृत के टाइप का रहता है वही तत्सम होता है, तो ये सब तो सब ठीक है जी, जेस्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या जी कहते हैं, तो पूर्ण रूप से अगर प्रकट कर रहा हो तो उसको वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं से आपको 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये जो है से किस वाक्य का उदाहरण है, तो परिश्रमी छात्र यानी कि मेहनती छात्र के बारे में बात कर रहा है कि वह सफल जरूर हो जाएंगे, तो ये जो है से सरल वाक्य बाबू,
सही बात है, मेहनत कर रहे हैं सफल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। तो आपको बताए थे बाबू, पीछे भी बताए थे कि ऐसा शब्द आपको नहीं फंसना था, है ना, फंसना बेकार है। लेकिन हम इसका आंसर बता देते हैं बाबू कि वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ क्यों पहुँचना बाबू, आपको 100 में से कितना का आंसर देना था, 100 में से 85 तो क्यों तो देना था, तो आपको इतना कन्फ्यूजन में नहीं था कि आपको 50 बनाना था बाबू, 100 में से बटा 100 यही ना था बाबू, इसको मुझे बनाना था तो कहीं भी 50 चुन लेते, है ना। लेकिन जो इनको में मतलब शुद्ध अशुद्ध में देखे होंगे ना बाबू, तो हल्का तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, और जो भी बच्चे हैं जो उसका भाई बहन रिलेटिव कोई भी हो जो 2026 में कब 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको बतला दीजिएगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और बेहतरीन तरीका से कराया जा रहा है। बताइए बाबू, जितना भी हिंदी पूछा गया उसको से मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं टकरा, बाकी जो है से 90 क्वेश्चन लमसम में 90 क्वेश्चन टकरा है। बताइए जब 90 क्वेश्चन टक नहीं गया बाबू, तो आपको बनाना था कितना 85 के, तो बताइए, है ना, तो बताइएगा जरूर। अगला है कि अचार शब्द का विलोम क्या होता है, अचार अनाचार, अचार का कच होगा अनाचार, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द, तो युग का निर्माण युग निर्माता, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है बाबू कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ कुछ होता है, गाल बजाना डिंग हकना, ऑप्शन नंबर बी, है ना जी। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, तो महापुरुष शब्द में जो है समास कचे हैं, महापुरुष कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा बाबू, ये जो हो जाएगा से कर्मधारय समास। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य प्रभाकर, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या चाहिए जी प्रभाकर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समास का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा कि समास जो होता है संक्षिप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। कहेगा कि कैसे मास्टर, तो देखिए भाई और बहन, भाई और बहन, यही ना हो गया जी, भाई और बहन, तो ऐसे नहीं लिखते हैं भाई बहन, भाई बहन, तो और तो छुप गया ना, ये इसी को कहते हैं संक्षिप्त हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है, तो ऐसा कौन है जो कोई इतावली भाषा में इसका अनुवादन हो चुका है, तो पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका जो है अनुवादन हो चुका है। 72 नंबर है कि निम्न में से किस कवि ने दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये जैसे कौन थे, तो ये जो थे सब बाबू आपका अशोक वाजपेयी जी को, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक वाजपेयी थे बाबू, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कवि ज्ञानेंद्र प्रतीक के पिता का नाम क्या जी था, तो ये जो है से क्या जी था, बताइएगा क्या जी था बाबू, ये जो था से देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्कस का प्रकाश बुझावा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है बाबू, तो ये जो आता है आपका शहर से आता है, कहाँ से, शहर से, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये जो है से कहाँ से लिया गया है, गांव का घर, गांव का घर कहिए तो संशय आत्मा, संशय आत्मा, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुकुल से नहीं बाबू, मुकुल से तो पुत्र वियोग लिया गया है ना। मुक्तिबोध कैसे कवि थे, मुक्तिबोध के क्रांतिकारी कवि थे, कैसे कवि थे बाबू, तो क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में बड़ी बात खुल जाती है, देखिए बाल कृष्ण के अनुसार कितने कानों में बड़ी बात खुल जाती है, तो देखिए यहाँ पे कान की बात किया है बाबू, देख रहे हैं कान में खुल जाती है, ना कि आदमी की बात का है। तो आपको पता होगा कि कितने आदमी में, 3 आदमी में, तो बहुत से मारे होंगे 3, ये बिल्कुल गलत है बाबू, एक कान की बात क्या, इसलिए 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काहे कि बोल रहा है कितने कानों में, तो 3 आदमी में यानी कि 6 कान होगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था, तो उसने कहा था, अरे भाई इसका भूला जाएगा जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर आपका ए, प्यार के चलते बेचारा क्या ना क्या कर दिया, है ना लाना। अगला देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना
जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया, बताइए। प्यार के बेटा था ना जी, प्रेमिका का, इसलिए लहना सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लहना सिंह ऐसा काम करते हैं कि बोधा सिंह को ठंडा लगता है, तुरंत अपना जर्सी उतार करके उसको पहना देते हैं और अपने ठंड सह लेते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। देखिए 80 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या जी था? तो जयप्रकाश नारायण, है ना जी, प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, प्रश्नवाचक। कैसा वाचक? पूछ रहा है कौन खा रहा है, प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर आपका सी। मुझे मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए शेर भर कैसा है, शेर भर, यानी कि नहीं लग रहा है कि ये परिणाम मांग रहा है। क्या चीज़ है? परिणाम। अरे संख्या ना होगा दादा, ये संख्या की बात नहीं करता है। किसी चीज़ को तौलते हैं, नापते हैं तो उसको परिणाम में बोध करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल में के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल यानी कि कितने भेद हो जाएगा बाबू? 3। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऐसे होनी चाहिए लेकिन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द जो है से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुकूल में उपसर्ग बोल दिया अनु। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? शत्रुता ता ता ता। ऑप्शन नंबर आपका सी। मामा शब्द का विशेषण क्या है? मामा ममेरा, है ना जी, मामा ममेरा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन द्विगु, संख्या की बात कर दिया जी, द्विगु। ऑप्शन नंबर सी। कुल 4 किस प्रबंध का उदाहरण है? कुल 4 किस प्रबंध का उदाहरण है? संज्ञा पद। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या जी था? तो कवि जयशंकर के ज्येष्ठ भ्राता का जो है से नाम क्या जी था? तो शंभुरतन। शंभुरतन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आप सेट मिला रहे हैं बाबू, ये सेट कैसा? आई का है, सेट आई, है ना जी, सेट आई वाला है आंसर इसका बाबू। देखिए किसी भी आंसर मिला रहना है तो हर एक 10 नंबर के बाद उसको चेक कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है से सेट आई है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि लहर शीर्षक रचना किसकी है? लहर, लहर किसकी है बाबू? बताइएगा, लहर किसका है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, लहर इनका है जी। अगला है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामिनी महाकाव्य की रचना की गई है? किस दर्शन में? तो ये जो है से कामिनी जो है से किस दर्शन में है? तो काश्मीरी शैव दर्शन में। ऑप्शन नंबर सी, काश्मीरी शैव दर्शन में। कुली प्रथा नाटक नामक नाटक के लेखक कौन थे? कुली लक्ष्मण सिंह, है ना जी, लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुत्र वियोग कवि किस काव्य से संग्रह किए गए हैं? तो जैसे पुत्र वियोग कहाँ से? मुकुल से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ये देखिए फिर रिपीट हो गया बाबू, एक क्वेश्चन लगता है 2 बार पीडीएफ बन गया, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग 95 कर लिए थे बाबू मुकुल तक। हाँ, अगला देखिए 96 नंबर कि कभी शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था? तो ये जो है से कब किया था बाबू? कभी शमशेर बहादुर ने सोवियत संघ की यात्रा जो है से 78 में किया था, है ना, कब? 78 में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर की रचना कौन थी? तो शमशेर बहादुर की रचना उषा थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है से आपका कुल मिलाकर के 6 खंड में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, 6 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना किसका प्रतीक है? आम आदमी का। किसका था? आम आदमी का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 100 में से 50 में से आपका कितना सही हो पाया है करेक्ट। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव भी कुछ देख लेते हैं कि कितना इजी था, बताइए।
निबंध लिखना था जी, किस पर, मेरे प्रेमिका पर मेरे प्रिय कवि पर लिख देते, बाढ़ पर लिख देते, गणतंत्र पर, बताइए इतना ईजी था, है ना। देख लीजिए थोड़ा विद्यार्थी जीवन पर, ये सब इतना ईजी था, अपना देख लीजिएगा कि कितना ईजी था से, है ना। तो चलिए आपका वीडियो कितना कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आपका सही कितना हो पा रहा है। अपने सगे संबंधी के इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद।